बचपन में अपने दादा से प्रेरणा लेकर उन्होंने रबर फिग पेड़ों की जड़ों को दिशा देना शुरू किया और धीरे धीरे वही जड़ें मजबूत प्राकृतिक पुलों में बदलती गईं। इन पुलों को परिपक्व होने में 15 से 30 वर्ष तक का समय लगता है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद ये सदियों तक टिके रह सकते हैं। हेलीवॉर्ड ने सीएच गांव और आसपास के कई लिविंग रूट ब्रिजेस के संरक्षण, रखरखाव और मजबूती पर निरंतर काम किया। साथ ही युवाओं को पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान की सीख भी दी। मेरे पिता गांव के वरिष्ठ जनों में एक हैं और ग्राम समुदाय ने उन्हें इस गांव का मुखिया चुना है। बचपन से लेकर आज तक उनका पूरा जीवन प्रकृति और समाज की सेवा से जुड़ा रहा है। पिताजी को पद्मश्री मिलने पर हम पूरे परिवार और गांव के लिए एक गर्व और खुशी का क्षण है। हम भारत सरकार के उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पिताजी के वर्षों के समर्पण, मेहनत और समाज सेवा को सम्मानित किया। स्थानीय भाषा में जिंगकिएंग जरी कहलाने वाले ये जीवित पुल आज मानव और प्रकृति के अद्भुत संतुलन की मिसाल माने जाते हैं। दुनिया भर से पर्यटक इन्हें देखने मेघालय पहुंचते हैं और अब ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए नामित किए गए हैं। लेकिन हेलीवॉर के लिए ये केवल विरासत नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। एक साधारण किसान के रूप में वे खेती भी करते रहे और साथ ही प्रकृति के संरक्षक की अपनी जिम्मेदारी भी निभाते रहे। उनकी कहानी ये सिखाती है कि विकास केवल कंक्रीट से नहीं होता, कभी-कभी पेड़ों की जड़ों में भी भविष्य की राह छिपी होती है। समाज के लिए किए गए उनके अतुलनीय योगदान के लिए समाज सेवी हेलीवॉर को पद्मश्री सम्मान की हार्दिक बधाई।